नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी में भयंकर बवाल शुरू हो चुका है और सिर्फ एक राज्य नहीं, दो तीन राज्यों में एक साथ ये बवाल शुरू। आपको ये खबर कहीं पर गोदी मीडिया बताएगी नहीं, दिखाएगी नहीं, क्योंकि भाजपा के भीतर बवाल कौन बताएगा। भाजपा के भीतर तो हमेशा एकता होती है और विजय पथ पर निकले होते हैं भाजपाई। लेकिन मैं नाम के साथ, घटना के साथ बता रहा हूं। एक तरफ नंद किशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ की बखिया उधेड़े पड़े थे। दूसरी तरफ टी राजा सिंह दिन रात गाली देने वाले, मुसलमानों को टारगेट पर लेने वाले टी राजा सिंह, उनके भी तेवर थोड़े से जुदा हैं। लेकिन इस बीच में जिस विधायक की, जिस नेता की चर्चा नहीं थी, नंद किशोर गुर्जर और टी राजा सिंह, इन दोनों से हल्के में नहीं, इन दोनों से भारी माना जा सकता है। 1994 में पहली बार चुनाव लड़ा था और वो भी बीजापुर से। बीजापुर नाम तो इतिहास में सुना ही होगा आपने, बीजापुर की सल्तनत। तो बीजापुर से ही ये विधायकी का चुनाव 1994 में लड़े। नाम है बासन गौड़ा पाटिल यत्नाल। ये 94 में 94 में चुनाव लड़ने से पहले भी संघ के साथ रहे, आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, संघ के बहुत, मतलब जो होता है ना निष्ठावान कार्यकर्ता, वो रहे। हिंदूवादी नेता के रूप में इन्होंने बड़ी मजबूत छवि बनाई। लेकिन इनके तेवर जो है वो सीधे टॉप, जो बैठे हैं टॉप बॉस, उनके खिलाफ इनके तेवर नजर आने लगे। इन्होंने भी बगावत कर दी। मैं कहा ना कि अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना में बगावत है भाजपा में, उत्तर प्रदेश भाजपा में बगावत है, जो है या कर्नाटका भाजपा में भी बगावत है, महाराष्ट्र भाजपा में असंतोष है, भयंकर असंतोष है महाराष्ट्र भाजपा में। तो हर राज्य में आप गिना, अगर मैं नाम के साथ आऊं तो दर्जन भर राज्य मिल जाएंगे जहां पर छोटे से लेकर बड़े बवाल तक भाजपा के भीतर चल रहा है। लेकिन वो इस दौर की गोदी मीडिया आपको दिखाती नहीं। अब मैं घटनाक्रम पे आता हूं। बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे पार्टी से बाहर किया गया, अब समझिए कितना टकराव हो गया। इन्होंने धमकी दी थी। धमकी किसे देंगे? पार्टी से कौन निकालेगा? अमित शाह निकालेंगे, नड्डा निकालेंगे, मोदी निकालेंगे, गुजरात लॉबी निकालेगी। खुली धमकी दी थी विधायक यत्नाल ने कि अगर मुझे भाजपा से बाहर निकाला तो कोरोना के समय जितना घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, वो सारा घोटाला मैं खोल दूंगा भाजपा का। और उन्होंने कहा घोटाला ऐसा हुआ है कि जिनके पास कुछ नहीं था वो कोरोना के स्कैम के जरिए अरबपति बन गए, पैसों में लौटने लगे। वो 45 रुपए का ग्लव्स 485 रुपए में खरीदा गया। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं उनके तेवर के। 45 रुपए का ग्लव्स 485 रुपए में खरीदा गया। जो बेड, 10,000 बेड की व्यवस्था की थी कर्नाटक सरकार ने उस वक्त, 10,000 बेड ये किराए पे लिए गए थे। उसी समय खुद विधायक यत्नाल को कोरोना हुआ, इनसे बेड का 5,80,000 रुपए मांगा गया। अब सोचिए 10,000 बेड कोरोना में किस रेट में बिके होंगे। ये तो सौदेबाजी हुई। और गरीब आदमी, उसका क्या हुआ होगा? उसको तो जान देने के सिवाय कुछ बचता नहीं, उसको तो मरना ही पड़ेगा। गरीब के लिए और कुछ नहीं है, मरना ही पड़ेगा। तो ये यत्नाल का प्रोफाइल मैंने बताया। अब आते हैं यत्नाल ने येदुरप्पा और येदुरप्पा के पुत्र, इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार दिल्ली, इसमें कई नाम है, मैं नाम के साथ आपको बताता हूं। कई बड़े नाम हैं जो एक साथ लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे। मैं इसमें पूर्व मंत्री हैं रमेश जारकीहोली और पूर्व मंत्री हैं कुमार बंगारप्पा। ये यत्नाल के साथ जनवरी और फरवरी में लगातार कई बार दिल्ली का दौरा किए, ताकि हाईकमान से जो विजयेंद्र हैं, येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा के पुत्र विजयेंद्र, जिनके हाथ में कर्नाटक बीजेपी कैद है, मतलब वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हटवाने के लिए ये लगातार दिल्ली का दौरा जनवरी फरवरी में किए। और मोर्चा तो बिल्कुल ब्लंटली खोले हुए थे, जरा सा भी उसमें लोक लाज और लिहाज नहीं था। इनको नोटिस दिया गया। अब नोटिस उनको दिया गया, नंद किशोर को भी दिया गया नोटिस, गौर कीजिएगा, अभी आते हैं उस पर भी।
तो नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद 6 हफ्ते बाद इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब इन्होंने पहले धमकी दी थी कि हम कोरोना का सारा भ्रष्टाचार, सारा घोटाला बताएंगे, भाजपा ने कितना घोटाला किया है, कितनी लूट मचाई है, सब बताएंगे। उसके बावजूद निकाला गया क्योंकि येदियुरप्पा और विजयेंद्र, इनसे जो है टक्कर नहीं लेने की जो है हिम्मत हुई, शाह की, नड्डा की, इनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं हुई। अब ज्यादा नुकसान यतनाल पहुंचाएंगे या ज्यादा नुकसान विजयेंद्र और येदियुरप्पा पहुंचा सकते हैं, ये भाजपा के पास अतीत का अनुभव है। लेकिन 2028 के चुनाव में यतनाल एक सीट नहीं, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं बतौर निर्दलीय। अगर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, खासकर कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो बीजेपी का बड़ा खेल खराब हो सकता है, दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर हो सकता है। क्योंकि बात यहां पर यतनाल का नहीं है, असली जो हमने कहा कि बीजेपी में जो भयंकर बगावत हुई, बागी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन बागी के साथ शाह का सेनापति खड़ा है। ये सेनापति दरअसल कौन है? अमित शाह की टीम में, अगर कहते हैं हमेशा भाजपा में एक डेपुटेशन से पे आता है व्यक्ति संघ से, जो संगठन महामंत्री होता है। इस वक्त के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो हैं, वो शाह के सेनापति हुए। संगठन महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर होता है, सबसे ताकतवर। बीएल संतोष के पास वो ताकत आज की तारीख में। रमेश जारकीहोली, कुमार बंगारप्पा या यतनाल, ये सब के सब बीएल संतोष की टीम में। दरअसल बीएल संतोष हैं तो अभी संगठन मंत्री, लेकिन कर्नाटक से हैं, और कर्नाटक में जो ताकत है ना, पूरी ताकत, ये किसकी मुट्ठी में रहे? कर्नाटक की भाजपा हमेशा से येदियुरप्पा के इर्द गिर्द घूमती रही है। जब येदियुरप्पा ने भाजपा को छोड़ा तो भाजपा की कर्नाटक में दुर्गति हो गई थी। लेकिन अब भी बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में क्या कब तक येदियुरप्पा की मुट्ठी में, क्योंकि परिवारवाद, येदियुरप्पा के बाद विजयेंद्र, राघवेंद्र, मतलब फिर वही चलता रहेगा, परिवार ही चलता रहेगा जो है येदियुरप्पा का। तो उसको लेकर के हमला है कि येदियुरप्पा के परिवार से पावर शिफ्ट हो, पावर ट्रांसफर हो। वो पावर अब तो कई बड़े लीडर्स रहे नहीं, लेकिन जिस ताकत में दिल्ली में हैं, केंद्रीय भाजपा में है बीएल संतोष अपना फ्यूचर अपने हाथ में कर्नाटक भाजपा लेके कम से कम कर्नाटका में अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। तो ये जारकीहोली, यत्नाल, ये सब के सब बेसिकली बीएल संतोष गुट के। तो असल लड़ाई जो है, असल लड़ाई वो यत्नाल और येदियुरप्पा की नहीं है। असल लड़ाई यत्नाल के पीछे खड़े भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और येदियुरप्पा के बीच। अब यहाँ पर भी अभी फिलहाल जो एक्शन हुआ है जिस तरीके का यत्नाल पे, वो एक्शन ये दिखाता है कि कहीं न कहीं शाह येदियुरप्पा को, चाहे येदियुरप्पा शाह के लिए मजबूरी हो या जो भी हो। मैं इस खबर में आपको और बताऊं, विजयेंद्र ने एक पोस्ट में, ट्विटर पर एक पोस्ट किया है एक्स पे, उसमें जो लिखा है कि बीजेपी नेतृत्व ने कभी अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया। यत्नाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद की गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विवाद को लेकर नेतृत्व से कभी शिकायत नहीं की। यत्नाल को पहला कारण बताओ नोटिस दिसंबर 24 में बीजेपी के नेतृत्व ने जारी किया था, जिसमें उनकी राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लगातार हमले और पार्टी निर्देशों की अवहेलना का उल्लेख था। यत्नाल ने इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने नेतृत्व को राज्य इकाई में मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया है। कर्नाटक बीजेपी में जो लगातार उथल पुथल है, उसमें जो 3 मुद्दे हैं वो है, एक तो गुटबाजी, दूसरा लीडरशिप को लेकर के बवाल, और तीसरा क्षेत्रीय असंतुलन। दरअसल क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर के जो मामला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के पास और एक ही दक्षिण कर्नाटक, उसी के हाथ में पूरा का पूरा बीजेपी सौंप दिया गया है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन भी है।
2023 नवंबर में जब विजेंद्र को बनाया गया था, कर्नाटक में भाजपा की कमान सौंपी गई थी, तो यही सोच करके सौंपी गई थी कि विजेंद्र मतलब येदुरप्पा खुश होंगे और उसका नतीजा मिलेगा। विधानसभा चुनाव में तो वो नहीं कारगर हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां पर ये उम्मीद थी कि कांग्रेस कर्नाटका में 20 सीट तक जीत सकती है, वहां पर भाजपा को बड़ी सफलता मिल गई कर्नाटका में, किसी भी तरीके से मिल गई कर्नाटका में। अब कर्नाटका में जो 2 गुट हैं, बीएल संतोष और येदुरप्पा, इन दोनों गुटों में येदुरप्पा की पकड़ कर्नाटक की जनता पर रही है और बीएल संतोष की पकड़ कर्नाटक के संगठन पर रही है। अब संगठन और इस जो है जनता की पकड़ में कौन भारी पड़ता है? देखिए, दक्षिणी कर्नाटका पे अब ये जो उत्तरी कर्नाटक के नेता हैं, यहाँ पर भाजपा में भयंकर चीजें हैं, उथल-पुथल। उत्तरी कर्नाटक के जो तमाम नेता है भाजपा के, वो ये मान रहे हैं कि दक्षिण कर्नाटक के हाथ में ही पूरी ताकत है और सब कुछ जो है पार्टी दक्षिण कर्नाटक पे ही ध्यान दे रही है। उत्तरी कर्नाटक में जो है न तो कोई नेता ध्यान देने वाला है, न जनता के बीच जाने वाला है। यतनाल जो है, ये यतनाल उत्तरी कर्नाटका से ही हैं, उत्तरी कर्नाटका के बड़े नेता, प्रभावशाली नेता हैं और सबसे बड़ी बात है वोकल नेता हैं, जो लगातार बोलते रहते हैं, जो है मोर्चा खोलते रहते हैं। तो अब सवाल है कि यतनाल कांग्रेस में, देवगौड़ा की पार्टी में यानी जनता दल सेकुलर में जाते हैं, या निर्दलीय जो है अपनी मोर्चेबंदी करते हैं और अकेले निर्दलीय खड़े होकर के कांग्रेस के एजेंडे को मजबूत करवाते हैं, भाजपा में सेंधमारी करते हैं, भाजपा को चोट पहुंचाते हैं। और अभी तो यतनाल का निष्कासन, यतनाल के पीछे उत्तरी कर्नाटक जो ये लॉबी है पूरा, मैंने कहा ना, जारकीहोली से लेकर बंगारप्पा तक, ये लॉबी अब क्या, जो कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन, ये फॉर्मूला तो मुझको लगता है मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। गोधरा वाला आपको याद होगा, जब एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला बता रहे थे वैज्ञानिक बन के मोदी जी, तो एक्शन रिएक्शन तो जानते हैं। यतनाल का रिएक्शन क्या होगा, इस पर नजर रखना होगा। यतनाल के रिएक्शन के साथ साथ उन नेताओं पर भी नजर रखने की जरूरत है, जो नेता यतनाल के साथ जनवरी और फरवरी के महीने में लगातार दिल्ली तक दौड़े हैं, आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं और यतनाल ही बाहर चले गए हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।